हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मॉडल पेपर 2021 के MCQs कंप्लीट कर लिए थे। उसमें टोटल 25 MCQs थे और आप लोग जानते हैं कि इस दफ़ा जो पेपर आएगा वो 25 MCQs होंगे और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, डिटेल आंसर क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं सेक्शन C। तो सेक्शन A जो होगा उसमें 25 MCQs होंगे और एक MCQ का 2 नंबर होंगे, यानी कि आपको 50 मार्क्स जो हैं वो उस MCQ से ही मिल जाएंगे। तो वो तो मैंने सारे MCQs 25 MCQs कंप्लीट करवा लिए थे, उसके सोल्यूशन करवा दिए थे। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो ये है कि हम पास पेपर्स के जो लास्ट 10 ईयर्स हैं उसके हम MCQs करने के लिए जा रहे हैं। और 2020 में तो पेपर हुआ नहीं था, तो मैंने स्टार्ट लिया है 2019 का। 2019 में जितने भी MCQs आए हैं वो मैं आपको सारे करवाने के लिए जा रहा हूँ। उसी तरह जिस तरह आपको पहले भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि आपको MCQ पूरा लिखना नहीं होता, आपको एक MCQ दिया जाता है और उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 में से एक सही ऑप्शन होता है, सही ऑप्शन आप नंबर डाल के लिख देते हैं। जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 जो है वो क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। अच्छा, अब ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग भी है, तो इस मिसप्रिंटिंग को भी सही करना होगा। ये असल में है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर -n। स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो एक थ्योरम है आपके बुक के पेज नंबर 39 के ऊपर। पेज नंबर 39 है आपकी बुक का, उसमें आप देखेंगे कि एक थ्योरम है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x जो बराबर होता है, इसकी होल पावर अगर x हो तो ये बराबर होता है e के। ये थ्योरम है पेज नंबर 39 के। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब आपका जो सवाल है वो है 1 + 1/n की पावर -n। तो आप अगर इसको चाहें तो इस तरह लिख दें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इसको आप करते हैं 1/1 + 1/n की पावर -n को आप कर दें +n, तो ये हो जाएगा +n, तो ये हो जाएगा 1/, और इस पूरे का आंसर क्या होता है e, तो 1/e आपका आंसर है। अच्छा, एक बात और, मैंने वो जो 4 ऑप्शंस होते हैं मैंने वो 4 ऑप्शंस नहीं लिखे, क्योंकि मैं 4 ऑप्शन लिखने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता। तो आप लोग प्लीज़ इस बात को जो है वो इग्नोर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ MCQs लिख के उसका करेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था -1, एक था 1, एक था e और एक था 1/e। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/e। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो 1 + 1/n की पावर, इसको आप कर दें -n को आप कर दें n और ऊपर लिख दें आप इसके ऊपर -1। तो ये पूरी की पूरी चीज़ हो जाएगी e की पावर -1 और e की पावर -1 जो होती है 1/e। तो 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1/e। पास पेपर्स 10 ईयर्स सबके पास हैं, सारे बच्चों के पास हैं। तो मैं आपको सिर्फ आंसर लिखवा रहा हूँ, सोल्यूशन करवा रहा हूँ। बाकी आप चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो तो मैंने आपको बता दिया 1e है, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। इस तरह हमारा टाइम सेव होगा, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs जो हैं वो कर सकेंगे, वरना फिर 4 ऑप्शन लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 2। देखते हैं कि MCQ नंबर 2 क्या है हमारे पास। MCQ नंबर 2 है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 sin 6x/2x = व्हाट। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। इसके लिए आपको एक थ्योरम याद रखना है, वो ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर x टेंस टू 0 हो, जो यहाँ लिखा हुआ हो वो यहाँ लिखा हुआ हो, तो आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है। अब वहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ लिखा हुआ है sin 6x/2x। तो अब हमें अभी आपको बताया कि इस थ्योरम में ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। यहाँ x है, यहाँ पर भी x होना चाहिए। अब यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6x होना चाहिए। तो 6x बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस कांस्टेंट 3 को मैं निकाल देता हूँ बाहर और यहाँ मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 0
साइन 6x अपॉन 3 टू ज़ा, ये हो जाएगा मेरे पास 6x, तो ये हो जाएगा 3। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ 100% सेम है, तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 1 आ गया, तो 3 1 ज़ा 3। तो 3 आपके पास इन 4 ऑप्शन में जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शन बेसिकली हैं क्या क्या हमारे पास, एक 1/2 है, एक 3 है, एक 2 है, एक 1/3 है, तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि टाइम नहीं है लिखने का। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs करवा दूँ आपके पेपर से पहले पहले। चलिए अच्छा, अब इसके बाद जो इसका MCQ नंबर 3 है, MCQ नंबर 3 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज 1.2 है वो उससे रिलेटेड है, और 1.2 आपकी जो है वो एग्जेम्प्टेड है, वो रिड्यूस है, वो नहीं आएगी, तो लिहाजा मैंने 3 आपको नहीं करवाया। मैं जा रहा हूँ अब पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, इफ़ A is 2/3 the way from P to Q then A is divided PQ in the ratio of this। 4 ऑप्शन दिए मैं, तो इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 2/3 का मतलब होता है कि आप सबसे पहले 1 के 3 पार्ट कर लें, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो ये आपके पास जो है वो P है, और ये आपके पास ये Q है, ये आपके पास 1/3 आ गया, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। सो दैट 1/3 1/3 1/3 क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। तो आपके पास 1 के 3 पार्ट हैं। A कहाँ पर बैठा हुआ है, A इज़ 2/3 द वे, A जो है वो इस जगह पर बैठा है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है 1/3 प्लस 1/3 क्या होता है 2/3, और ये आपके पास क्या है 1/3। तो कहता है रेशो क्या बनेगी, रेशो अब बनेगी 2/3 रेशो, और A जो है इसके इस साइड पे 2/3 पार्ट है, और A के इस साइड पे 1/3 पार्ट है। तो अब आप दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट गया, 3 से कट गया, तो ये आ गया 3, इसका जो रेशो आ गया वो आ गया 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2:1 है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 2:1, 1:2, 2:3, 3:2। सो 2:1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने आपको करेक्ट आंसर लिखवा दिया है, बाकी 3 आपको छोड़ने होंगे। तो आगे चलते हैं, अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 5। देखते हैं कि MCQ नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज व्हाट। तो देखें, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होगा कि ये आपके पास, आप जानते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बाइसेक्टर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आधा इधर और आधा इधर। किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को और थर्ड को, यानी कि इस तरह की सेटिंग है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। अब वो आपसे इसका स्लोप मांग रहा है, तो स्लोप निकालने से पहले आपको इसकी इंक्लिनेशन निकालनी होगी। तो फर्स्ट अब आप देखेंगे टोटल एंगल कितना होता है, एक क्वाड्रेंट का टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्टर है यानी कि आधा इधर और आधा इधर, तो 45 ये ले जाएगा, 45 ये ले जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप जानते हैं कि अगर आपको एंगल दिया हुआ हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m = 10 अल्फ़ा। तो m = 10 अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 45 डिग्री, तो m = 10 45 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1। सो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन दिए हुए क्या क्या हैं, इसमें ऑप्शन दिए हुए 0, -1, 1 और इन्फिनिटी। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ये आप देख लीजिए। चलिए अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 6। व्हाट इज़ MCQ नंबर 6? MCQ नंबर 6 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3 फ्रॉम x एक्सिस इज दिस। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c अपॉन a² + b² का रूट। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो असल में सिचुएशन क्या है आपके पास, ये है आपके पास x एक्सिस और ये है आपके पास y एक्सिस, और एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है 2,3। तो आपको इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है, और लाइन क्या है x एक्सिस। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन याद रखिएगा बच्चों, y = 0 होती है। तो अब आपके पास y = 0 आ गया। अब आपके पास जो है ax1 पॉइंट आपके पास क्या दिया हुआ है 2, 3। तो ये जो 2, 3 है ये आपके पास क्या है x1 और y1 है। तो रख दीजिए इसके अंदर a क्या होता है, लाइन में जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है। अब इसमें तो x है ही नहीं, तो ये आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय x1 आपके पास क्या है 2 प्लस
बी क्या होता है, लाइन में y का कोफिशिएंट y मौजूद है तो y का कोफिशिएंट है 1 और y1 आपके पास क्या है 3 प्लस c इसके अंदर है ही नहीं, कांस्टेंट 0 है, अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये आ गया रूट। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 0, 1 3 ज़ा 3 प्लस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का रूट होता है 1, तो 0 प्लस 3 प्लस 0 3, 3 अपॉन 1 होता है 3। ये आपके पास आ गया आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 है। और यहाँ पर आपके पास जो दिए हुए हैं वो 3 5 2 3 1, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। नंबर 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 7, देखते हैं कि MCQ नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज MCQ नंबर 7? The length of the tangent from the point 1 2 to the circle x square plus y square minus 2 is equals to 0 is this। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो चैप्टर नंबर 7 में है। वो क्या होता है, L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टेंजेंट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c और इसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट। तो अब ये आपके पास x1 y1 g और f ये आपको सबको रखने होंगे। तो x1 y1 तो आपके पास है 1 2, ये आपको दिया हुआ है x1 और ये y1, और अब आप इसको रख दीजिए x1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2gx1। तो 2gx1 अगर आप सर्किल की इक्वेशन देखें तो इसमें x का ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि वो जो आपके पास इक्वेशन होती है 2gx प्लस 2fy, तो इसके अंदर x का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह इसके अंदर y का ऑप्शन भी नहीं है, y स्क्वायर की बात नहीं हो रही, y का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। बट c जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है -2 और इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स इज़ द लेंथ। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन में आपको देखेंगे आप √3 आपको नज़र आएगा। ये आपके पास है √2 और 1 √6 और √3, तो सो √3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 8, देखते हैं कि MCQ नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ MCQ? अच्छा अब MCQ नंबर 8 है, था क्या MCQ नंबर 8 मैंने नहीं करवाना आपको, क्योंकि MCQ नंबर 8 जो है बच्चों वो है एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3.3 और 3.3 क्योंकि एग्जेम्प्टेड है, रिड्यूस है, तो ये MCQ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो अब हम जा रहे हैं MCQ नंबर 9 के ऊपर। 9 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में जो रेडियस का फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट। तो 4 ऑप्शन में से ये वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर? पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। बाकी सारे गलत हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। जनरल इक्वेशन का रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 10, देखते हैं कि MCQ नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। d/dx ln x की पावर a, तो हमें असल में डेरिवेटिव निकालना है। d/dx ln x की पावर a। स्टूडेंट हम जानते हैं कि ln का डेरिवेटिव क्या होता है, ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उसको हम 1 अपॉन के नीचे ले आते हैं। तो x की पावर a था, ये 1 अपॉन के नीचे आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। x की पावर a का डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। ये a में से 1 माइनस हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, a को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये a हो जाएगा अपॉन x की पावर a। ये इसको उठा के नीचे ले आएंगे आप, तो ये a प्लस a हो जाएगा माइनस a, इसमें से माइनस हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास a अपॉन a से a कट गया, x की पावर 1 को खाली आप x भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो a अपॉन x इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या था आपके पास MCQ नंबर 10। तो MCQ नंबर 10 में
ये लिखा हुआ है ए एक्स की पावर ए माइनस 1, ये गलत है। ए अपॉन एक्स ये मैंने आपको करवा दिया। तीसरा एक्स स्क्वायर एल एन ए और ए स्क्वायर एल एन ए, ये गलत है। तो ये आपके पास सही आंसर आ रहा है ए अपॉन एक्स, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 11। देखते हैं कि MCQ नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 11, द नेसेसरी कंडीशन फॉर fx टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू। ये एक्सरसाइज 5.3 का है। जब भी आप एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हुए आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप डेरिवेटिव निकालते हैं। और डेरिवेटिव निकालने के बाद आप उस डेरिवेटिव के आंसर को 0 के बराबर कर देते हैं। तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब भी आप एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं, एक्सट्रीम के बाद फिर आप उसको देखते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो पहली कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, डेरिवेटिव को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालनी है। ये एक्सरसाइज 5.3 का सवाल है। तो ये आपके पास आंसर है नेसेसरी कंडीशन। अब इसमें 4 कंडीशंस दी हुई हैं, 4 कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन आपको दी हुई है f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये गलत है। दूसरी कंडीशन है f डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये मैंने आपको बता दिया सही है। तीसरी है f x इज इक्वल टू 0, ये भी गलत। और चौथी है f डैश एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी गलत। तो ये आपके पास सही है f डैश एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम करते हैं अगला MCQ। देखते हैं कि अगले MCQ में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला MCQ हमारे पास क्या है जनाब, 12 के ऊपर 12 है हमारे पास, इंटीग्रेट x की पावर -1 dx। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसको हम कर सकते हैं, x की पावर -1 को हम कर सकते हैं 1 अपॉन x, ये हो जाएगा dx। और आप जानते हैं x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो वो क्या हो जाता है, ln x। तो ln x प्लस c इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं कि इसके ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है। x की पावर 0 प्लस c गलत है। 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ये भी गलत है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी गलत है। और ln x प्लस सी, ये बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 13। देखते हैं कि MCQ नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 13 है जनाब, वो लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे 13 1 2 3 इंटीग्रेट कोसेक स्क्वायर dx। तो ये आपके पास जो है एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन में फॉर्मूले लिखे हुए हैं। कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपको याद होना चाहिए, और अब तो याद होगा जब एग्जाम्स इतने करीब आ गए हैं। तो पहला आपके पास लिखा हुआ है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये गलत है। माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सही है। तीसरा और चौथा तो ऑब्वियसली गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब हम चलते हैं MCQ नंबर 14 के ऊपर। देखते हैं कि MCQ नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन एलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, ये मैं जब आपको एक्सरसाइज एलिप्स की करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था एलिप्स के फोसाई के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है 2c, ये डिस्टेंस है। और हम ये भी जानते हैं कि c जो होता है वो बराबर होता है AE के। तो 2 इंटू c क्या है, AE, तो आंसर आ जाएगा 2AE। तो करेक्ट ऑप्शन में 2AE इज़ आवर आंसर। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, 2A अपॉन E गलत है। दूसरा है 2A, ये भी गलत। तीसरा है 2AE, बिल्कुल सही है। चौथा ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 15। देखते हैं कि MCQ नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इफ़ E इज इक्वल टू 3/2 देन द कॉनिक इज आ। तो अब ये आपको मैंने जब पढ़ाया था पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, मैंने बताया था कि इसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 होती है तो ये कहलाता है पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है तो ये कहलाता है एलिप्स। और अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है तो ये कहलाता है हाइपरबोला। क्या कहलाता है, हाइपरबोला। तो ये लिखा हुआ है इसेंट्रिसिटी 3/2। 3/2 क्या होता है, 3/2 होता है 1.5। 1.5 1 से बड़ा होता है। तो अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है तो ऑब्वियसली वो क्या कहलाएगा, हाइपरबोला कहलाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, हाइपरबोला। देखते हैं क्या आपका दिया हुआ है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है सर्किल, गलत। दूसरा ऑप्शन एलिप्स, गलत। तीसरा ऑप्शन पैराबोला, गलत। चौथा ऑप्शन हाइपरबोला बिल्कुल सही है। तो ये हाइपरबोला आपके पास है। अगला हम करते हैं, अगला MCQs करते हैं MCQ नंबर 16। देखते हैं कि MCQ नंबर 16 में हमसे क्या पूछा जा रहा है।
अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि MCQ नंबर 16 जो है पास पेपर्स के अंदर मिस प्रिंट है, यहाँ लिखा हुआ है x, तो वो x नहीं है बल्कि y है, तो मैंने इसको सही कर दिया। ये लिखा हुआ है द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × x-1। तो सबसे पहले हम जो है जब भी वर्टेक्स हमारे पास पैराबोला का 0 0 ना हो, यानी कि ओरिजिन ना हो, तो पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट से माइनस पैदा करते हैं। यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर माइनस पैदा कर देते हैं, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-1। ये ऑलरेडी माइनस में है तो ज़रूरत नहीं है करने की। अब आप इसको कंपेयर करवाएं पैराबोला की इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम x-h। तो x-h, तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, hk होता है। h हमारे पास क्या है, अगर आप कंपेयर करें तो 1 है, पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। और k हमारे पास जो है वो -2 है, क्योंकि ये वाला माइनस नहीं ले रहा है, ये वाला माइनस ले रहे हैं। यहाँ पर ये वाला माइनस नहीं लिया तो 1 आया, यहाँ पर ये वाला माइनस नहीं लिया तो -2 आया। तो 1 और 1, -2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो जनाब इसका जवाब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक 1 2 है, ये गलत है, -2 1 है, ये भी गलत है, 1 - 2, थर्ड ऑप्शन इज़ 100% करेक्ट, ये सही है। चौथा ऑप्शन क्या है, -1, 2, ये भी गलत है। तो अब हम चलते हैं अगले MCQs की तरफ। MCQ नंबर 17 देखते हैं कि 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ MCQ नंबर 17? 17 हमारे पास क्या है, इफ़ टू वेक्टर्स सच दैट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, इफ़ टू वेक्टर्स सच दैट लिख देते। कहता है वेक्टर A डज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 0 आर सच दैट A.B इज इक्वल टू 0 देन द वेक्टर्स आर। ये बहुत आसान है, इसको अगर आप देखें भी नहीं तब भी आप इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको ऑलरेडी वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि अगर आपके पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों वेक्टर्स 100% क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इसको ज़रूरत भी नहीं थी आपको देखने की, इसको देख लें आप खाली। A.B is equals to 0. Whenever the dot product of two vectors are 0, it means they both are perpendicular to each other. तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, पहला लिखा हुआ है पैरेलल गलत है, दूसरा लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो ये बिल्कुल सही है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 17 देखते हैं कि MCQ नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 17 क्या है, 17 नहीं 18, आई एम सॉरी 17 तो मैंने अभी करवाया। 18 क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P। कहता है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो स्टूडेंट जब भी पोजीशन का वर्ड आता है, पोजीशन का मतलब होता है ओरिजिन से। पोजीशन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से, यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल कहाँ पर हो, ओरिजिन के ऊपर हो, इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या लिखे हुए हैं, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है P, ये गलत है। क्यों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के में लाजमी ओरिजिन लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है OP का मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है, क्योंकि वेक्टर की बात हो रही है, ये साइन तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन P का मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पोजीशन वेक्टर में हमेशा ओरिजिन आता है। और चौथा ऑप्शन जो है आपके पास वो है OP। यस, ये 100% करेक्ट है। तो कभी भी पोजीशन वेक्टर को O के बगैर नहीं लिखा जाता, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। द फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं। तो देखा आपने कि कितने ज़बरदस्त MCQs हैं, कितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट के बगैर करेंगे तो कभी भी सही नहीं होंगे। चलें अब हम करते हैं 19 MCQs। इंटीग्रेट ऑफ f-x अपॉन fx dx। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो, किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1/x dx लिखा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो आप क्या लिखते हैं इसको, ln x। तो fx का डेरिवेटिव ऊपर क्या मौजूद है, f'(x) मौजूद है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, ln fx + c। ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ln fx + c, पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा चौथा गलत है। अच्छा, और जो लास्ट MCQ से 2019 का जो 20th MCQ से द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये क्योंकि फंक्शन का टॉपिक हमारे जो है रिड्यूस सिलेबस में है ही नहीं, तो मैं आपको नहीं करवा रहा।
तो क्योंकि अब तो ये तो 2019 का है ना, उस वक्त तो सिलेबस रिड्यूस हुआ ही नहीं था, तो मैं सिर्फ वो MCQs आपको करवा रहा हूँ। यानी कि मैंने आपको कौन सा करवाया, कौन सा नहीं करवाया, मैंने आपको नहीं करवाया तीसरा, तीसरे के बाद पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां नहीं करवाया। और क्यों नहीं करवाया आपको मैंने वजह बता दी। आठवें के बाद नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां नहीं करवाया। सही है जनाब, 20वां नहीं करवाया। तो 3 MCQs मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि वो रिड्यूस सिलेबस में शामिल ही नहीं है। तो मैं आपका टाइम ज़ाया करना नहीं चाहता, आपका अब एक एक मिनट कीमती है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 2019 के सारे MCQs ख़त्म कर लिए। इंशाल्लाह अब आने वाले वक्त के अंदर जो है वो 2018 के, 17 के, 16 के, 15 के जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs हो सकते हैं मैं आपको करवाऊँगा। 25 MCQs करवाए मॉडल पेपर के, 20 MCQs करवाए 2019 के, तो तकरीबन हमारे 45 MCQs हो गए। मेरी कोशिश होगी कि सारे आपको MCQs करवा दूँ ताकि आपकी सबकी प्रिपरेशन हो जाए। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत अच्छा मज़ा आया होगा, समझ में भी आई होगी बात। आप तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाइएगा और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।